बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल दिन ब दिन मुसलमानों के यहाँ हमारे माशरे में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वबा से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही है और करोना वबा से भी शायद ज़्यादा ख़तरनाक हो, वो है फ़हाशी का रुझान, बेहयाई का फैलाव। और उसके लिए तमाम किस्म के आलात और बिलखसूस नौजवानों को लालच देकर यहाँ तक लाया जा रहा है कि वो बेहयाई जितनी फैलाएंगे उतना उनको पैसे और दौलत दी जाएगी। तो नतीजतन बहुत सारे लोग शौरी तौर पर बेहयाई फैलाने के अंदर शामिल हो रहे हैं और बहुत सारे लोग गैर शौरी तौर पर बेहयाई के फैलाव का हिस्सा बन रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं कि मोमिनों के अंदर बेहयाई फैले, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है और अल्लाह जानते हैं और तुम लोग नहीं जानते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज से 1450 साल पहले कुरान पाक में आयत उतारी कि जब कभी भी जो कोई भी लोग ऐसे होंगे जो मुसलमानों के अंदर बेहयाई, फहाशी को आम करने के को पसंद करेंगे, इसकी कोशिश करेंगे, उसके अंदर शामिल होंगे, तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, कहाँ पर? दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि वो अज़ाब कितना दर्दनाक होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो आम तौर पर हमारे सामने बस औक़ात बहुत सारे कुरान पाक की आयात, मज़ामीन, मफ़ाहीम, पैगम्बर अलैहिस्सलाम के फ़रामीन उस तेज़ी और कसरत के साथ नहीं आते जिस हिसाब से आने चाहिए। तो फिर हमें उसका जो अपोज़िट साइड होती है वो बड़ी नॉर्मल लगती है, आराम से लगती है, आसान लगती है। और हम बस औक़ात ये पूछने लग जाते हैं कि ये कौन कहता है कि ये चीज़ गलत है? कोई गलत नहीं है, मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं और आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने फरमा दिया और क़यामत तक के लिए फरमा दिया कि ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया में भी आखिरत में भी, तो ऐसे हालात में हमें सोचना चाहिए कि आज हम फ़हाशी के फैलाव में कहाँ तक आ चुके हैं। अब फ़हाशी के फैलाव के अंदर बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। फ़हाशी का मज़मून लिखने वाला भी इसी के अंदर शामिल है, फ़हाशी का मज़मून छापने वाला भी इसके अंदर शामिल है, और इसी तरह अगर फ़हाशी का अमल करता है कोई तो वो भी इसी के अंदर शामिल है, और इसी तरह अगर उसकी अक्सबंदी करने के बाद उसकी इशाअत करता है, फैलाता है, तो वो भी इसी के अंदर शामिल है। और इसी तरीके से अगर कोई उसके फैलाव का ज़रिया बनता है, मुझे कोई कुछ बेचता है कि जी देखें ये फ़लाँ को बेच दें, 10 लोगों में शेयर कर दें और मैं वो फ़हाशी फैला रहा हूँ, तो ये जो कुरान पाक के अल्फाज हैं तशी अल फ़ाहिशा, जो फ़हाशी को फैलाओ को मोमिनों में पसंद करता है, तो अब पसंद पर ही अगर इतना गुनाह है, दर्दनाक अज़ाब है दुनिया आखिरत का, तो अमल करने के अंदर किस कदर गुनाह होगा, कितना संगीन होगा और कितना दर्दनाक अज़ाब अल्लाह की तरफ से हमारे लिए दुनिया में भी होगा, आखिरत के अंदर भी होगा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी सराहत के साथ, वजाहत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ऐ नबी आप अपने उम्मतियों को कहें, मर्दों को, कि वो अपनी बाज़ निगाहें नीची रखें, और साथ फरमाया कि आप अपनी उम्मती औरतों से भी फरमा दें कि अपनी बाज़ निगाहें नीची रखें और अपने जिस्म की हिफाजत करें। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आम तौर पर या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी फरमाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक खुदाई हया माने था कि मैं ये बात बंदों से करूँ, इससे बेहतर है कि मैं उनके नबी से कहता हूँ कि वो अपनी उम्मतियों से कह दें। लेकिन ये बात तय है कि यहाँ अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग, उधर भी नबी को अलग से हुक्म दिया, इधर भी नबी को अलग से हुक्म दिया, और नबी के ज़रिए से कहलवाया कि ये इनका मामला है, वो प्यार से अपनी उम्मत को समझा देंगे। तो मेरा बराह रास्त ख़िताब जो है वो अपनी मखलूक को नहीं होगा कि वो अपनी बाज़ निगाहें नीचे रखें, कि अगर किसी बंदे से गुनाह हो जाए तो बराह रास्त मेरा नाफरमान ना बने। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी भर इसका प्रचार किया, सहाबा कराम को समझाया और ये बता कर गए हैं कि भाई मर्द हो या औरत हो अपनी निगाह को नीचे रखे ताकि बेहयाई के फैलाव का उनसर कम से कम हो जाए। लेकिन इससे बढ़कर दूसरी आयत के अंदर चूँकि उमूमी तौर पर फरमा दिया गया कि जो कोई भी मोमिनों के अंदर फ़ाहिशा, बेहयाई, बुराई, गिलाज़त और बुरी तस्वीरें, फ़िल्में, कुछ भी ऐसा अगर फैलाने की कोशिश करेगा तो अज़ाबुन अलीम, अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। इस वजह से मैं अपने बहुत सारे नौजवान दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा, आए रोज़ बस औक़ात वो चीज़ें शेयर करते हैं, फैलाते हैं,
अपने ग्रुपों में, दोस्तों के यहाँ उसके अंदर कुछ गलत मवाद होता है, फोश चीज़ें होती हैं, तो वो ये जान लिया करें कि एक ज़ात की हद तक गुनहगार होना है और एक फहाशी को फैलाने की हद तक गुनहगार होना है। तो उस सूरत में हम 2 गुनाह करते हैं, बल्कि 3। एक ग़लाज़त देखने का गुनाह है, और नंबर 2 उसको फैलाने का गुनाह है, और नंबर 3 जब हम फैलाते हैं, जिस तक पहुंचाते हैं, तो जब वो गुनाहगार होता है तो उसके गुनाह के अंदर मेरा भी हिस्सा होता है। तो अब न जाने हमारा फैलाया हुआ गंद और हमारा फैलाया हुआ गुनाह वो किन किन कानों से टकराता है और किन किन नज़रों से गुज़रता है और हमें पता भी नहीं होता। लेकिन हर उस देखने वाले को, सुनने वाले को जो गुनाह मिलता है, मेरा उस गुनाह के अंदर हिस्सा शामिल होता चला जाता है। इस बिना पर अगर हमारे यहाँ NGOs काम करती हैं या इसी तरह जो मीडिया वाले हजरात हैं, वो अपने अपने चीज़ों को बढ़ाने के लिए, व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, अपने सामीन बढ़ाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए वो ऐसे प्रोग्राम लाते हैं कि उन्हें लगता है कि नौजवान तबका हमारी अच्छी मार्केट है, हमारी अच्छी खपत है और ये हमारा आसान शिकार हैं। तो हमारा नौजवान मुसलमान वो गैरतमंद होना चाहिए, बाशऊर होना चाहिए, बावक़ार होना चाहिए। उसको अपनी बावक़ार मिजाज के मुताबिक किसी का आलयकार नहीं बनना चाहिए, उसको बेकाऊ माल नहीं बनना चाहिए, उसको बीच में मिडल मैन नहीं बनना चाहिए कि कुछ लोग गुनाह फैला रहे हों, कुछ कर रहे हों और हम दरमियान के अंदर जो है मिडल मैन या दलाल का किरदार अदा कर रहे हों। बाज़ दफ़ा हकीकत सच वो और होता है, हमें उस हकीकत को बोलने के लिए ज़रा अल्फाज नरम रखने पड़ते हैं कि हमारा सामे ये ना सोचे कि अच्छा मुझे कह दिया। नहीं, हम उन्हीं को कह रहे हैं कि जिनसे ऐसा अमल सरजद होता है, और जैसी बीमारी होती है उसी हिसाब से दवाई भी होती है। अगर दवाई उस हिसाब से ना हो तो बस औक़ात उसका असर नहीं होता। तो ये जो मैंने आपके सामने आयत अर्ज़ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ़ अल्फाज में फ़रमाया, 1400 साढ़े 1400 साल पहले फ़रमाया और क़यामत तक के लिए फ़रमाया, वो हमारे लिए फ़रमाया। अब हम कुरान पाक पर ईमान रखते हैं, कुरान के हर हर आयत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर हर फरमान पर ईमान रखते हैं। तो वो फरमान जो हमारे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अदब, एहतराम, खुलूस इस पर मबनी हो, वो भी हमारे लिए है, और जो बचाव की तदाबीर के हवाले से हों वो फरमान भी अल्लाह ताला के हमारे लिए ही होते हैं। तो हमें बहैसियत मुसलमान वालिद, बहैसियत मुसलमान घर का सरबरा, बहैसियत मुसलमान इदारे का सरबरा, बहैसियत मुसलमान घर की बड़ी खातून या बड़ा भाई या बड़ी बहन, अपने छोटों को, बड़ों को, अपने आप को ये सुनाना और समझाना है कि मैं कम से कम कुरान पाक की आयत की रोशनी में फाशी फैलाने वालों में शामिल नहीं होऊंगा, और अपने तहत जो कुछ भी आता है उनको भी फाशी देखने से भी बचाऊंगा और फैलाने वालों से भी बचाऊंगा। अगर खुदा ना खास्ता हम इस दरिया में बह गए, इस रो में बह गए, आलाकार बन गए और मीडिया के हाथ वो इस्तेमाल हो जाते हैं या NGOs का आलाकार बन जाते हैं, तो नंबर 1 तो हम अपने आप को फिर दानिशमंद या अक्लमंद नहीं कह सकते। नंबर 2, गुनाहों का इतना अंबार हम अपने नामा अमाल में शामिल करते चले जाएंगे कि जिसका कोई हद और हिसाब नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दर्दनाक अज़ाब होगा दुनिया में भी, आखिरत में भी। अब यहाँ आकर मसला बनेगा कि दुनिया में जो दर्दनाक अज़ाब होगा हम उसे कैसे सहेंगे। हम जानते हैं, कुरान और हदीस का मुताला किया जाए तो उसको पता चलता है कि जिस माशरे के अंदर फाशी, बेहयाई, उरियानी और बदकारी आम हो जाए तो फिर अल्लाह ताला का अज़ाब मुसल्लत हो जाता है और मुआशरे जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। ये तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं कि आज हम अपने तमाम तर गुनाहगारियों के बावजूद पैगम्बर की दुआओं के सदक़े उमूमी अज़ाब से बचे हुए हैं, वरना जिन उम्मतों पर इससे पहले अज़ाब आए शायद उन्होंने इतनी बड़ी मिक़दार में ऐसी फहाशी ना फैलाई हो, इतना गुनाह ना किया हो जितनी मिक़दार में हम आज कर रहे हैं। उस ज़माने में आज आके कुछ कहानियाँ लिखी जाती थीं, कुछ ऐसे अशार लिखे जाते थे, नज़में या गज़लें लिखी जाती थीं जिनके अंदर बुरा मवाद होता था, बेहयाई की बातें होती थीं, ख्वाहिशात भड़काने वाले अल्फाज या अंदाज़ होता था, या आज आके नाच और गाना था, वो भी मखसूस महफ़िलों में। आज हर घर से आवाज़ें निकल रही हैं और बेशुमार लोगों के घरों में दस्तरस है कि वो जब चाहें फाशी और यानी देखें, आगे फैलाएँ। और आज तो ये हालत है कि बहुत सारे पोश घरानों में, अच्छे घरानों में, शरीफ घरानों में, घर के बंद कमरों में उनकी शरीफ ज़ादियाँ अपना आप लोगों के सामने ज़ाहिर कर रही हैं और वालिदैन को ख़बर भी नहीं, अगर ख़बर है तो उनको रोकने पर कादिर नहीं। तो इस वक्त मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी वबा जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो इसी बेहयाई, फाशी का फैलाव है, जिसके अंदर हम में से बड़ी तादाद शामिल हो चुकी है। और अगर खुदा ना खास्ता हमने इस पर बंद ना बांधा तो हमारा ईमान भी ख़राब करेगा और यही सलाब हमारी सेहत को भी ख़राब करेगा।
यही सैलाब हमारी जवानियों को भी बर्बाद करेगा, यही सैलाब हमारी नस्लों को भी बर्बाद करेगा। और आने वाले वक्तों में आज के लोग जवाबदार होंगे कि उन्होंने अपने ज़माने के अंदर जैसे वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, मास्क लगाए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल किए, एहतियात की, रश से बचे, घरों में बंद हो गए और लॉकडाउन लगाए, तो ये जो बेहयाई का सैलाब था, ये जो बेहयाई की वबा थी, वबाए आम थी, जिसने लोगों के जिस्म, जान, ईमान, आमाल, किरदार सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो इसके लिए क्यों एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की गई, इसके लिए क्यों बंद न बांधा गया। तो मेरी उन अफराद से भी दरख्वास्त है जो इदारों के सरबराह हैं, घरों के सरबराह हैं, ख़ानदानों के सरबराह हैं, किसी भी छोटे के बड़े हैं, और इसी तरह बिलखसूस नौजवान भाई और बहनों से आइज़ाना दरख्वास्त है कि हम कोशिश करके अपने आप को फहाशी देखने से, फहाशी फैलाने से और फहाशी फैलाने वालों में शामिल होने से किसी तरह अपने आप को बचा लें और अल्लाह ताला हमें उस दर्दनाक अज़ाब से बचा ले। अगर हमने आज ये फ़िक्र न की, सोच न की, तो फिर हम सदियों तक भी ना अपना ज़ात तामीर कर सकते हैं, ना अपना माहौल तामीर कर सकते हैं, ना अपनी मिल्लत तामीर कर सकते हैं, ना अपना मुआशरा तामीर कर सकते हैं और ना ही अपनी कौम के जज्बात और ख़यालात को तामीर कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम के साथ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें फ़हाशी से बचाए, फ़हाशी में शामिल होने से बचाए, फ़हाशी फैलाने वालों से बचाए और फहाशी फैलाने वाले लोगों को पसंद करने से बचाए। आमीन।